नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिया जोशी। पूरे देश को जन उजाला की तरफ से क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश क्रिसमस के धुन में मशरूफ है, पर आपको वीरबाल दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज से 500 वर्ष पूर्व देश के नन्हे वीर सपूतों ने अपनी जान गंवानी उचित समझी, परंतु जबरन धर्म परिवर्तन को ठुकरा दिया। हम बात कर रहे हैं मानव सेवा में तत्पर रहने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर सपूत शहादत की। 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इसी बीच जीसस क्राइस्ट को याद करते हुए पूरा देश क्रिसमस डे तो जरूर मना रहा है, पर धर्म के लिए शहीद हुए उन 2 बच्चों को भी हमें याद करना चाहिए। पर अभी भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी शहादत को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी को लेकर जन उजाला संवाददाता प्रजना रावत ने गुरुद्वारे में मौजूद कुछ लोगों से इस बलिदान दिवस के बारे में बात की है। आइए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला। मैं हूं आपके साथ प्रजना रावत। आज हम मौजूद हैं रेस कोर्स के गुरुद्वारे में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो हमें बताएंगे गुरु गोविंद सिंह जी के महत्व के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं यहाँ पर गुरसिख एजुकेशन सोसाइटी, जिसका ऑफिस रेसकोर्स गुरुद्वारे में ही है। गुरसिख एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य जो आर्थिक रूप से निर्धन बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मदद करना, और हम हायर एजुकेशन तक बच्चों को मदद करते हैं। और यहाँ से करीब मैं उसके लिए आपको जो हमारे प्रधान श्री देवेंद्र सिंह जी हैं और हमारे सेक्रेटरी श्री इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं। मैं आपको जो आज का ये यहाँ पर बच्चों को एक मूवी दिखाई जा रही है, 4 साहिबजादे, जो कि ये सप्ताह है 22 से लेके 27 दिसंबर का। इसके बीच गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार जो है वो धर्म के लिए, किसी विशेष मजहब नहीं परंतु धर्म के लिए कुर्बान कर दिया था, जिसमें 4 साहिबजादे, 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी चमकार के युद्ध में शहीद हुए, और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, जो कि सरन की दीवारों में जिंदा चिन दिए गए और उन्होंने शहादत पाई। उसके रूप संबंध में ही हम ये फिल्म आज यहाँ बच्चों को, जो गुरु नानक इंटर गर्ल्स कॉलेज है, उनको दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस सप्ताह में हम किसी सेलिब्रेशन, आजकल क्रिसमस के दिन है तो लोगों का ध्यान ज़्यादा क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर रहता है, परंतु हमारा उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास से जुड़ें और इन फिल्मों को देखकर और जो इतिहास को जानकर जो हमारे बच्चे हैं वो सच की तरफ, केवल किसी विशेष धर्म नहीं परंतु सच की तरफ आगे बढ़ें। और उसी के संबंध में हमने एक और कार्यक्रम रखा है, जो कि बच्चों का एक कंपटीशन रखा है 8 जनवरी को यहीं पर। उसमें हम बच्चों से कुछ रिटन टेस्ट होगा, उसमें ऑरल भी छोटे बच्चों का है। 3-4 ग्रुप में अलग अलग बच्चों के हमने टेस्ट लिए, उसके लिए बुक्स देंगे हम, और उसके आधार पर साहिबजादों की शहादत से संबंधित और गुरु इतिहास से संबंधित उनके से प्रश्नोत्तरी भी होगी। वो सारा कार्यक्रम 8 जनवरी रविवार को जो गुरुद्वारा रेसकोर्स में होगा। वो सब, ये उद्देश्य हमारा केवल और केवल बच्चों को सच की तरफ लेकर जाना और उनको सच्चे इतिहास से अवगत कराना है। अब हमारे साथ मौजूद हैं गुरु सिख एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने वीर बाल दिवस डिक्लेयर करके एक बहुत बड़ा फ़र्ज पूरा किया है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये वीर बाल दिवस क्या है? ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, 4 बेटे थे, और ये 2 जो बेटे हैं वो 22 दिसंबर को शहीद हुए, औरंगजेब की फ़ौज के साथ लड़ते हुए, पहाड़ी राजाओं के साथ के फ़ौज लड़ते हुए। और 2 जो हैं छोटे जो हैं उनको दीवारों में चिन्हा दिया गया कि आप या तो मुस्लिम बन जाओ या अदरवाइज़ आपको मार दिया जाएगा। तो उनको 7 और 9 साल के उनके छोटे जो बच्चे थे, साहिब जोरावर सिंह, साहिब फतेह सिंह जी, उनको जो है 27 दिसंबर को 1704 को
शहीद किया गया था। एक्चुअली ये शहीदी परंपरा शुरू इस तरीके से हुआ है, जब गुरु नानक साहब ने ये महसूस किया कि हमारा देश 400 साल से गुलाम है, तो उसमें जब तक हम एक मौत का डर नहीं निकालेंगे अपने लोगों से, तब तक ये हम आज़ाद नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की थी, जिसमें हमारे पाँचवें गुरु ने भी शहीदी दी। 9वें गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली चांदनी चौक में शहीदी दी। उनके साथ भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी ने शहीदी दी। और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, अगर मेरे को अब मुस्लिम बना लोगे तो सारा सारा हिंदू मुस्लिम बन जाएगा। औरंगजेब के बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उनको भी चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। तो उन्होंने उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने आज़ादी के लिए संघर्ष 9 साल की उम्र से शुरू कर दिया। और जब औरंगजेब ने देखा कि हम ये हमारे मुकाबले के ऊपर एक बहुत बड़ी खालसा सेना तैयार हो रही है, तो उन्होंने बहुत सारे राजाओं से मिलकर इनका आनंदपुर साहब में घेरा किया। 8 महीने तक घेरे के बाद इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आनंदपुर साहब छोड़ दो, तो आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आनंदपुर साहब छोड़ के निकले रात को, तो पीछे फौजें इनकी लग गई और चमकौर की गढ़ी में ये 40 थे, 10 लाख फौजें इनको घेर लिया। और उसमें से 2 उनके बेटे उससे लड़ते हुए शहीद हुए। उस 10 लाख फौज से बीच से भी गुरु गोविंद सिंह जी निकल के 2 छोटे बच्चे जो हैं उनके काबू में आ गए, 7 और 9 साल के, जिनको सरहंद में दीवारों में चिना के शहीद किया गया। इनके शहीदी से एक रेवोल्यूशन पैदा हो गया और हिंदू जाग गया कि मौत से डर जो उसके अंदर से निकल गया। उसका रिजल्ट हुआ कि उसके कुछ समय के बाद ही वहाँ खालसा राज, 6 साल के बाद ही वहाँ खालसा राज हो गया। वो वजीर खान जिसने छोटे बच्चों को शहीद किया था, ठीक 6 साल के बाद उसकी गर्दन काट के पेड़ पे ऊपर लटका दी गई। जो गुरु नानक साहब ने रेवोल्यूशन शुरू किया था कि मौत का डर ख़त्म कर दिया जाए, तभी मतलब हम राज कर सकेंगे, वो इन बच्चों ने अपनी यह कुर्बानी दे के और इतना ज़्यादा जागृति पैदा कर दी कि हर को लग गया कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे शहीद हो सकते हैं, हम तो नहीं शहीद हो सकते। उसके बाद ऐसा रेवोल्यूशन आया कि मुस्लिम राज की जड़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई। और उसके कुछ ही समय के बाद महाराज रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़े एरिया में राज किया और मुस्लिम राज की करते करते धीरे धीरे उनकी जो जुल्म कर रहे थे उनकी जड़ें ख़त्म हुई। इसीलिए ये शहीदी जो है वीर दिवस जो है, हमें सबको मिलकर मनाना है। इसके पीछे धर्म भी है, देश की एकता भी है, और हम सबको कुर्बानी देने के लिए तैयार होने का मैसेज भी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब हमारे साथ मौजूद हैं श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज गर्ल्स की प्रिंसिपल। तो अभी आपने जैसे बच्चों को एक मूवी दिखाई, तो क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप बच्चों को इससे? हाँ जी। हमने अपने स्कूल में बच्चों को, हमारा जो एक अल्पसंख्यक विद्यालय है, हमारा श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहाँ पर हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देते हैं साथ में, ताकि हम अपने सिख धर्म की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ा सकें। और जो हम बच्चों को ये देते हैं शिक्षा, इसके साथ साथ ही अभी जो हमने 26 हमारी भारत सरकार ने 26 दिसंबर को इस बार वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। ये निश्चित रूप से बहुत ही एक हमारी सरकार का एक बहुत ही साहसिक कदम है। इसको हम सब सराहते हैं। इसमें हम 26 जो दिसंबर है ये बाल वीर दिवस के रूप में है। तो आज हमने इसी उपलक्ष्य में अपने बच्चों को जो 4 साहिबजादे फिल्म ये इसको दिखाया है, ताकि हम जो स्टोरी उनको बताते हैं, जो एक वीर बालकों की स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है, इसको कहानी नहीं कह सकते हैं, ये वास्तविकता है, उससे वो रूबरू हो सके और अपने जीवन में उन आदर्शों को हम यदि आज थोड़ा भी शामिल कर लेते हैं तो इन बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से ही सही रास्ते पे जाएगा और ये अपने व्यक्तित्व को और एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इस मूवी के द्वारा हमने जो गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों ने किस तरह से वीरता से अपने धर्म को निभाने के लिए, अपनी जो जुल्म के खिलाफ है ना झुकते हुए सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी मजबूती से अपने आप को खड़े किया और जो एक उस समय जो अत्याचार हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को भी इन्होंने एक राह दिखाई। तो ये बच्चे जब देखेंगे यथार्थ में इस प्रकार के, तो उनके मन मस्तिष्क में जो अच्छा एक उनका प्रतिबिंब बनेगा और जो निश्चित ही उनको ये बहुत ही आगे लेके जाएगा। इसी उद्देश्य से हमने बच्चों को पिक्चर दिखा, देखते हैं पिक्चर तो उन्होंने पूरा शुरू से देखा है कि किस तरह से वो बच्चों को किस राह पर चले और इतने बड़े बड़े
सम्राट के जो थे वो भी झुके नहीं और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। ये कोई लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि ये धर्म युद्ध था। सच्चाई के लिए लड़ाई थी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके बच्चों ने लड़ी थी। आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती है। तो जैसे आपको अभी फिल्म दिखाई गई तो आप क्या सीखते हो हमें ये फ़िल्म देखने से ये पता चला है कि जो ये जो धर्म के लिए बदलाव करने के लिए कह रहे हैं कि किसी को अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबका अपना-अपना धर्म है। और जैसे छोटे-छोटे बच्चों ने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देने से बिल्कुल भी नहीं डरे, वैसे किसी को भी नहीं डरना चाहिए। वह सब अपने-अपने धर्म के लिए मतलब अपने लिए धर्म के लिए लड़ सकते हैं। कोई भी किसी के आगे सर झुका के नहीं चल सकता। सिख धर्म का ये मान है कि वह किसी के आगे सर झुका के नहीं चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ललिता है। मैं क्लास 10th की विद्यार्थी हूँ। इस फ़िल्म से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें किसी भी धर्म को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। हमें सब धर्मों को एक समान मानना चाहिए। आपका नाम? विनीता। आप क्या कहना चाहेंगी? फिल्म देख के आपको कैसा लगा? फ़िल्म देख के ऐसा लगता है कि मतलब सिख धर्म में कभी नहीं कहते कि आप अपना धर्म बदलो, ना कहते वो कभी कुछ करो आप। उसमें ये है मूवी में पूरा दिखाया गया कि अपने से कमज़ोर पे कभी भी ज़ुल्म नहीं उठाना चाहिए। और अगर आप पावरफुल हो तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो। हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करने से कोई छोटा नहीं होता। और उनमें ये सिखाया जाता है कि झुकना नहीं चाहिए गलत के आगे। गलत के आगे हमेशा लड़ना सीखना चाहिए। अगर लड़ के आप मर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, वो अपनी कुर्बानी से कभी नहीं डरते हैं, वो मरने से कभी नहीं डरते अगर वो गलत के आगे लड़ रहे हैं तो। वो हमेशा चाहते हैं कि हमेशा सच्चाई की ही जीत हो। वो कभी ये नहीं चाहते कि झूठ या फिर कोई गलत चीज़ें जीते कभी भी आगे आएँ। वो कभी भी उन सब चीज़ों को आगे नहीं लाते, वो हमेशा सच्चाई को ही आगे लाते हैं और सिख धर्म का यही मानना है। और वो ऐसे उन्हीं मूवी में भी यही दिखाया है कि उसी के साथ-साथ चलना चाहिए, सच्चाई के साथ ही चलना चाहिए, चाहे इसके लिए आपकी जान चली जाए या कुछ भी हो। इसलिए उसमें यही दिखाया है मूवी में और यही सिखाते हैं मूवी से। आपका नाम? मेरा नाम कुसुम है और मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ और मुझे ये फ़िल्म देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब कि इससे एक प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी को भी गुलाम नहीं बनाना चाहिए और किसी को भी हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि तुम अपना धर्म परिवर्तित करो। और तो और उन्हें मतलब कि इतना मैंने अभी देखा कि दोनों छोटे जो साहिबज़ादे छोटे-छोटे बच्चे जो एक 9 साल और एक 7 साल का बच्चा था, वो उन्हें दीवारों में चुनवा दिया गया, फिर भी वो नहीं डरे, वो अंतिम साँस तक बोलते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज हम मौजूद हैं मधु मारवा जी के यहाँ। आप अपने बारे में बताइए पहले हमें। हाँ जी, मैं मधु मारवा। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और दून इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर हूँ और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और भारत विकास परिषद की द्रोण शाखा की अध्यक्ष हूँ और संस्कार भारती, कन्या जीवन दयनी समिति, गोकुल सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड और उमा संस्था और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि कल क्रिसमस है 25 दिसंबर, तो इसी सप्ताह में सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने और उनके परिवार वालों ने बलिदान दिया था देश के लिए, धर्म के लिए। तो आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि जिस तरह हम जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को ना सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में बल्कि भारत में भी जो ईसाई हैं या नॉन ईसाई हैं सभी मिलजुल कर मनाते हैं बहुत धूमधाम से। तो वो तो हम मनाते हैं और मनाते रहना चाहिए एक अपने अपने लेवल पे। लेकिन ये जो बलिदान दिवस जो पूरे के पूरे परिवार ने 21 से 27 दिसंबर के बीच में पूरा गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें गुरु हैं उनका परिवार शहीद हो गया था, ना सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बल्कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। और आज उसी वजह से हमारी सनातन धर्म की संस्कृति बची हुई है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी मुस्लिम राजा हुए वो उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना चाहते थे, पर उनके छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक सब ने उनको दीवार में चिनवा दिया गया। और लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं करी, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए ही हम मर रहे हैं, हम मुसलमान बनकर क्यों मरें, इनके हाथों क्यों मरें। और तो इसलिए हमको सबको इन वीरों का बलिदान को भी जो आपस में मिल के, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि ये शोक दिवस के रूप में या शोक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, पर अगर हम इसको
ये देखें तो ये हमारे लिए एक शौर्य सप्ताह है, और इस शौर्य सप्ताह में उनके गुणगान करते हुए उनकी अच्छी बताई हुई बातों को अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं, ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना आए। और इस पूरे सप्ताह में हम गरीबों की सेवा करना, अच्छे अच्छे कार्य करना, इस रूप में ये जो शोक सप्ताह है या शौर्य सप्ताह है उसको मनाएं। बनियों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए हमारे भारत में। जैसा कि आपने देखा कि गुरुद्वारे में मौजूद लोगों ने गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन किया और उनके इस बलिदान का प्रचार प्रसार भी किया। जन उजाला भी आपसे अनुरोध करता है कि आप क्रिसमस डे तो जरूर मनाएं, पर इस बलिदान दिवस को ना भूलें। जन उजाला देखने के लिए धन्यवाद।